दक्षिण अमेरिका के उमस भरे मैंग्रोव के दलदली जंगलों में एक लाल आइबिस अपने घोंसले को और मजबूत बनाने में जुटा हुआ था। उसका घोंसला सूखी टहनियों से बारीकी से बुना गया था और पानी की सतह से थोड़ा ऊपर सुरक्षित टिका हुआ था। यह जगह देखने में भले ही भोजन से भरपूर लगती हो, लेकिन यहाँ हर पल मौत का खतरा मंडराता रहता है। एक हफ्ते बाद घोंसले में एक अनमोल अंडा दिखाई दिया। लाल आइबिस माँ अपनी लंबी और मुड़ी हुई चोंच से उसे बड़े प्यार और सावधानी से पलटी रहती थी। लगभग 3 सप्ताह तक चलने वाला ऊष्मायन काल उसके लिए बेहद कठिन परीक्षा था। हर गुजरता पल बेचैनी से भरा हुआ था। कुछ समय बाद एक घुसपैठिया वहां पहुंच गया। एक विशाल केकड़ा धीरे धीरे मजबूत टहनियों के सहारे ऊपर चढ़ने लगा और उसका निशाना सीधे उस अंडे पर था। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। थोड़ी ही देर बाद एक बड़ा शिकारी पक्षी भी आसपास मंडराने लगा। उसकी लालची नजर इस आसान शिकार पर टिकी हुई थी। तभी लाल आइबिस माँ ने अपने दोनों पंख पूरी ताकत से फैला दिए। उसके आग जैसे चमकदार लाल पंखों ने दुश्मन को साफ चेतावनी दी। हैरानी की बात यह थी कि उसका यह साहसी प्रदर्शन इतना प्रभावशाली था कि शिकारी पीछे हटने पर मजबूर हो गया। फिलहाल खतरा टल चुका था और माँ फिर से धैर्य के साथ अपने अंडे की रखवाली करने लगी। आखिरकार वह पल आ ही गया। अंडे के खोल में एक छोटी सी दरार पड़ी और उसमें से एक नन्हा चूजा बाहर निकल आया। लेकिन उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता। उसकी माँ की तरह उसके पंख चमकीले लाल नहीं थे, बल्कि उसका पूरा शरीर धूसर रंग के मुलायम रोयों से ढका हुआ था। अगले ही दिन वह खाना खाने लायक हो गया। माँ अपने पेट में आधा पचा हुआ भोजन बाहर निकालकर बड़े प्यार से उसके मुंह में खिलाने लगी। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य छिपा है। लाल आइबिस के शरीर का चमकीला लाल रंग जन्म से नहीं होता। यह रंग उसे भोजन में मौजूद कैरोटीनॉयड और एस्टैक्सैंथिन जैसे प्राकृतिक रंग द्रव्यों से धीरे धीरे मिलता है, जो समय के साथ उसके पंखों में जमा होते जाते हैं। माँ की अथक देखभाल से चूजा तेजी से बढ़ने लगा। उसके धूसर रोयों के बीच धीरे धीरे लाल रंग की झलक दिखाई देने लगी। अब उसकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। वह घोंसले के हर कोने को टटोलता, इधर उधर दौड़ता और अपने माता पिता की हर हरकत की नकल करने की कोशिश करता। कुछ ही हफ्तों बाद वह बड़े पक्षियों के साथ भोजन की तलाश में जाने लगा। अब उसके पंख सिर्फ संतुलन बनाने के लिए नहीं खुलते थे, बल्कि वह कीचड़ में अपनी लंबी चोंच डालकर भोजन ढूंढने की कला भी सीख रहा था। समय बीतने के साथ वह एक धूसर भूरे रंग का किशोर पक्षी बन गया। अब उसने अपने पंख फैलाकर पहली बार अकेले उड़ना शुरू किया। उसने हमेशा के लिए अपने घोंसले की सुरक्षित दुनिया छोड़ दी और इस विशाल, सुंदर लेकिन खतरनाक दलदली जंगल की ओर उड़ चला। एक नाजुक अंडे से लेकर संघर्ष करते हुए जीवित बचे चूजे तक और फिर एक पूरी तरह स्वतंत्र पक्षी बनने तक का यह सफर मैंग्रोव के इस शांत दिखने वाले जंगल ने सबसे कठोर और सबसे कोमल तरीके से पूरा कराया है। वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही रोमांचक वन्य जीवों की कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।